हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विथ के यूनिक्स। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड ये क्वेश्चन अमेजॉन, गूगल एंड एसएपी ने पूछा है। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ओनली लोअर केस अल्फाबेट्स एंड एन इंटीजर के। सो हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है जिसमें सिर्फ लोअर केस अल्फाबेट्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ एक इंटीजर के गिवन है। ओके, सो हमें क्या करना है? योर टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द longest substring that contains exactly k distinct characters. Okay, so इसी लाइन को तुम पढ़ के समझ गए होगे, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग दैट कंटेन्स एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है ना। कल भी हमने बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनाया था जहाँ पे हमें क्या बोला था, एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट इंटीजर्स बोला था, है ना। आज इसी को बस स्ट्रिंग में बोल दिया है और एग्जैक्टली के बोल दिया है ना। कल एट मोस्ट था यानी कि दो ज़्यादा से ज़्यादा दो था, आज बोलती है एग्जैक्टली। ओके, सो चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। और इफ नो सच सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट रिटर्न -1। अगर तुम्हें एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स नहीं मिलते उसमें से, तो हमने क्या बोलना है, हमें -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो इसका और एग्जांपल से देखते हैं। तो हमारा जो स्ट्रिंग एस है, सपोज करो तुम इस सी से लेके यहाँ के ई तक ले लिए। ठीक है, तो इसका लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये अपना सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग है जिसमें टोटली 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। ओके, तो ये 7 लेंथ का। ओके, जिसमें अपने 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या है, तो सी, बी एंड ई है। साथ ही साथ अगर तुम अपना एग्जाम्पल 2 देखो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, k इज इक्वल्स टू 2, यानी तुम्हें 2 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स देखने हैं। बट अपना स्ट्रिंग देखो, इसमें तो सिर्फ a प्रेजेंट है, तो तुम्हें k डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिले ही नहीं, तो तुम क्या कर दोगे, रिटर्न -1। तो इसीलिए हम लोग -1 को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और इसको देखो तो ये अपना पूरा स्ट्रिंग को ही ले लो, इसमें क्या है, दो ही डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है ए एंड बी। तो इस स्ट्रिंग का पूरा लेंथ क्या है, 7। तो यही अपना आउटपुट हो गया। ओके, तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं अपने स्लाइडिंग विंडो वाले अप्रोच से। हम क्या करेंगे, हम अपने विंडो को एक्सपैंड करते जाएंगे जब तक हमारा जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो लेस देन इक्वल्स टू के रहे, है ना। यानी कि जब तक हमें टोटली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ना मिल जाए तब तक हम लोग क्या करेंगे, एक्सपैंड करते जाएंगे। हो सकता है के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर मिल जाए उसके बाद भी मतलब अपना लेंथ और बढ़ सकता है, यानी कि इक्वल टू भी रहे, तो भी हम लोग क्या करेंगे, अपने विंडो को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वही अगर सपोज करो अपना जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो ग्रेटर देन के हो जाए, तो ये तो हमें नहीं चाहिए। तो एट दैट टाइम हमें क्या करना होगा, अपने विंडो को श्रिंक करना होगा। ठीक है, तो देखो, ये जो हम लोग अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर का काउंट होगा, लाइक इसको भी तो ट्रैक रखना होगा ना, तो इसको ट्रैक रखने के लिए हम एक मैप बना लेंगे। ठीक है, मैप में जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, यानी कि वो क्या होगा, यूनिक होगा, है ना, तभी वो मैप में आया है। तो मैप का जो साइज होगा वो हमें बता देगा कि अभी टोटली हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है। ओके, नाउ साथ ही साथ हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, जैसे ही तुम्हारा जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो इक्वल टू के हो जाए, तो हमें क्या करना होगा, अपने रिजल्ट को अपडेट करना होगा। तो उसमें देख लेंगे कि कौन सा अपना मैक्सिमम विंडो यानी कि लॉन्गेस्ट सब अरे आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम इस एग्जांपल को देखो, तो ये अपना एग्जांपल नंबर 1 है। तो यहाँ पे देखो, तो अगर तुम इस ए से स्टार्ट करो और इस सी पे जाओ, तो इसका लेंथ क्या होगा, 5 लेंथ का होगा, है ना, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये 5 लेंथ का मिला। उसी तरह तुम अगर इस ए से स्टार्ट करो और यहाँ बी तक जाओ, तो ये 6 लेंथ का मिलेगा। फिर उसी तरह अगर तुम इस सी से स्टार्ट करो और इस ई तक जाओ, तो तुम्हें 7 लेंथ का मिलेगा। तो लॉन्गेस्ट कौन सा हुआ, तो लॉन्गेस्ट 7 हुआ। तो हम लोग अपने रिजल्ट को बार बार अपडेट करते जाएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं इसको अपने स्लाइडिंग विंडो अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को -1 से इनिशियलाइज कर देंगे। सपोज करो अपने को के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिलते ही नहीं। अगर मिलते ही नहीं तो अपना रिजल्ट अपडेट ही नहीं होता, वो -1 ही रह जाता। तो अगर देखा जाए तो अपने पास टोटली यही 3 केस हो सकते हैं। पहला, जब हम अपने विंडो को एक्सपैंड करेंगे। दूसरा, जब एग्जैक्टली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिल जाएगा, यानी कि एट दैट टाइम अपने रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। या फिर हमें के से ज़्यादा डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स मिल जाए, तो एट दैट टाइम हम लोग क्या करेंगे, श्रिंक करेंगे। तो ये एक्सपैंड हो गया, ये रिजल्ट अपडेट हो गया और ये श्रिंक का केस हो गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो आई और जे दोनों को 0 से स्टार्ट करो और फिर अपने फ्रीक्वेंसी मैप को हम लोग अपडेट करते जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी मैप में क्या स्टोर करें, कि वो कौन सा कैरेक्टर है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो अभी जे कहाँ पे, 0 पे। तो 0 पे कौन सा कैरेक्टर है, तो ए है। तो हम लोग ए की फ्रीक्वेंसी को 1 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये अभी हम लोग क्या है, मैप का साइज लेस देन इक्वल्स टू के है। दैट मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जे आगे जाएगा, जे आगे जाएगा तो इसको ए मिला, तो ए की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। फिर जे आगे जाएगा तो बी मिलेगा, बी की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। फिर जे आगे जाएगा तो ए मिला, ए की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई। अब देखो, अब जे जो है वो आगे जाएगा तो सी पे पहुंचेगा, है ना।
तो सी पे जैसे ही पहुंचा तो सी की फ्रिक्वेंसी को पहले हम लोग 1 कर देंगे। बट अब देखो मैप का साइज़ क्या होगा, मैप का साइज़ अपने के बराबर आ गया, यानी कि अब हम अपने रिजल्ट को स्टोर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, है ना। तो अगर तुम देखो तो रिजल्ट को बेसिकली इसके लेंथ से अपडेट करोगे, तो इसका लेंथ कैसे निकालोगे, तो जे माइनस आई प्लस वन करके। तो जे क्या है अपना 4 है, माइनस 0 प्लस 1 दैट इज 5 आ गया। ठीक है, तो अपना रिजल्ट अपडेट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग क्या चाहेंगे कि और बड़ा मिले, और बड़ा मिले तो हम लोग जे को आगे भेजेंगे, जे को आगे भेजेंगे तो बी पे गया, बी की फ्रिक्वेंसी को अपडेट कर दिया हमने, 2 कर दिया। तो अभी भी देखो, तो ये क्या है अपना एक वैलिड विंडो है ना, इसमें टोटली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, तो अपने रिजल्ट को अपडेट कर देंगे, दैट इज जे माइनस आई प्लस वन करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 5 माइनस 0 प्लस 1 तो 6 आ गया। तो ये बेटर हुआ ना, तो ये अभी तक का अपना बेटर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अब जे जब आगे जाएगा तो तुमको क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ई मिलेगा, यानी ई की फ्रिक्वेंसी को हमने 1 किया। बट अब देखो तो अपने मैप में कितने टोटली 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो गए, हमें चाहिए कितने थे, हमें 3 चाहिए थे, बट 4 मिले। तो हमें क्या करना होगा, अब अपने विंडो को श्रिंक करेंगे। ठीक है, तो अपने विंडो को श्रिंक करेंगे, यानी कि अपने आई को आगे बढ़ाएंगे। आई को आगे बढ़ाएंगे तो आई पे जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है उसकी फ्रिक्वेंसी को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। बेसिकली हम इसको अपने विंडो में रख ही नहीं रहे, तो यहाँ से यहाँ तक के जो कैरेक्टर हैं उनकी ही फ्रिक्वेंसी स्टोर रहेगी ना। दैट इज वाई तुम क्या करोगे, इसकी फ्रिक्वेंसी को घटाओगे। तो घटाओगे ना तो एक चेक डाल देना कि कहीं उसकी फ्रिक्वेंसी घटाते घटाते जीरो हो गई क्या। अगर जीरो हो गई तो वो कैरेक्टर अब बचा ही नहीं, तो उसको मैप में क्यों स्टोर करोगे, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने मैप से रिमूव या इरेज कर देंगे। ओके, तो देखो आई आगे गया, आई आगे गया तो अब यहाँ ए पे आएगा, तो ये वाला ए तो गया, तो इसकी फ्रिक्वेंसी को, ए की फ्रिक्वेंसी को घटा के हम लोग 2 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आई जो है वो आगे जाएगा, आई आगे जाएगा तो फिर से अभी देखो क्यों आगे जाएगा, तो क्योंकि अपने अभी भी क्या है विंडो, मतलब टोटली 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर प्रेजेंट है, हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो फिर से क्या करना होगा, आई को आगे भेजेंगे, विंडो को श्रिंक करेंगे, विंडो को श्रिंक करेंगे तो अभी ए पे क्या था, 2 प्रेजेंट था, तो फिर से इसकी फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो अभी भी तुम्हारे पास क्या है, 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर, हमें चाहिए कितने, 3, तो फिर से श्रिंक करना होगा, तो आई आगे जाएगा, आई आगे जाएगा यानी बी की फ्रिक्वेंसी घट जाएगी, 1 हो जाएगी। देन अभी भी देखो तो तुम्हारे पास 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर चाहिए कितने, 3 चाहिए, है ना। तो फिर से हम लोग श्रिंक करेंगे, श्रिंक करेंगे तो अब देखो हम लोग ए पे थे ना, तो ए की फ्रिक्वेंसी घट के 0 हो गई, 0 हो गई। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये कैरेक्टर अपने विंडो में बचा ही नहीं, है ना, सी बी ई बस प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए को अपने मैप से रिमूव कर देंगे या इरेज कर देंगे। तो अब देखो तुम्हारे को क्या हो गया, अपना मैप का साइज जो हुआ वो एग्जैक्टली के बराबर है ना। तो हम अपना आंसर को अपडेट करने जाएंगे, तो अगर आंसर को देखो तो ये कितने लेंथ का दिख रहा है, 3 लेंथ का दिख रहा है ना। बट ऑलरेडी हमारे पास 6 लेंथ का एक बेटर आंसर स्टोर था, तो हम लोग अपने 6 को ही रखेंगे ना, छोटा क्यों, अपना आंसर क्या करना है, लॉन्गेस्ट सबरे का लेंथ देना। ठीक है, तो हम लोग इसको नहीं लेंगे। देन अब क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने विंडो को एक्सपैंड कर सकते हैं ना, राइट। तो अपने विंडो को एक्सपैंड करेंगे ना, विंडो को एक्सपैंड किए, बी मिला तो बी की फ्रिक्वेंसी अपडेट होके 2 हो गई। ये भी अपना क्या है, वैलिड आंसर है, लाइक इसका आंसर क्या है, 4 लेंथ का, बट 6 अपना बेटर आंसर है, तो 6 को ही रहने दो। ठीक है, नेक्स्ट फिर से देखा जाए तो ई की फ्रिक्वेंसी अब 2 हो जाएगी। तो अभी भी देखो तो ये भी एक वैलिड विंडो है तुम्हारे 5 लेंथ का, तो अभी भी तुम्हारे पास क्या है, एक बेटर आंसर है ना, मतलब 6 बेटर है तो 6 को ही रहने दो। नेक्स्ट आगे जाओ, तो ये भी एक वैलिड आंसर है, ये भी अपना वैलिड आंसर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने रिजल्ट को 6 ही रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब तुम आगे जाओगे तो देखो यहाँ पे तुम्हारे को टोटली 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स भी है, और अपना विंडो जो है वो अपडेट हो जाएगा। टोटली ये कितना, 10 माइनस, लाइक इसका लेंथ अगर निकालोगे तो कितना होगा, 10 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज 7 आएगा। तो अपना रिजल्ट अपडेट होकर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिर से हम लोग एक्सपेंड करने का कोशिश करेंगे तो जे एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो एट दैट टाइम अपने रिजल्ट में जो स्टोर्ड है हम लोग उसको रिटर्न कर देंगे, दैट इज 7 इज आवर आंसर। ओके, सो चलो इसको कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो मैंने क्या किया, अपने स्ट्रिंग के लेंथ को निकाल के एन में स्टोर कर दिया है, फिर अनऑर्डर्ड मैप बना दिया है जिससे हम लोग अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स का ट्रैक रख पाएँ, जिसमें हम लोग क्या स्टोर कर रहे थे, कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, तो इसका नाम हमने एम दे दिया है, और साथ ही साथ जो अपने 2 पॉइंटर्स थे आई एंड जे, इनको 0 से इनिशलाइज कर दिया, और जहाँ पे अपना रिजल्ट स्टोर करते थे उसको -1 से कर दिया। -1 से क्यों, क्योंकि अगर ऐसे कोई भी सब स्ट्रिंग अगर एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमें क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ से अपना स्लाइडिंग विंडो का टेम्पलेट लगा देते हैं। दैट इज वाइल जो है अपना जे लेस देन एन रहे तब तक क्या करना है, हमें अपने आंसर को चेक करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने एम पी ऑफ एस ऑफ जे पे जो भी प्रेजेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या करते थे, इंक्रीज करते थे, राइट। फिर हम लोग क्या करते थे, अपने विंडो को एक्सपैंड करते थे, राइट। नाउ जब तुम एक्सपैंड कर रहे हो तो चेक कर लो कि कहीं तुम्हारा
एम पी ऑफ साइज, मतलब मैप का जो साइज है वो एग्जैक्टली के मतलब तुम्हारे पास टोटली के डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स हो गए क्या? अगर ऐसा हो गया तो तुम क्या करोगे, अपने रिजल्ट को अपडेट कर देना। रिजल्ट इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा जे माइनस आई प्लस वन कर देना। ठीक है। नेक्स्ट श्रिंक कब करते थे? तो श्रिंक हम लोग जब अपना एम पी का साइज क्या हो जाता था, ग्रेटर देन के हो जाता था, है ना? तो हम लोग इसी केस को यहाँ पे कॉपी कर देंगे और ग्रेटर देन का सिंपल लगा देते हैं। ठीक है। जैसे ही अपना मैप का साइज क्या होता था, ग्रेटर देन के हो जाता था, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने विंडो को श्रिंक करेंगे। तो आई प्लस प्लस करेंगे, विंडो अपना श्रिंक होगा, बट श्रिंक करने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, इसकी फ्रिक्वेंसी को घटाना होगा। दैट इज एम पी ऑफ एस ऑफ आई पे जाएंगे हम लोग और उसकी फ्रिक्वेंसी को घटा देंगे। ठीक है। नाउ घटा रहे हो तो चेक कर लो कि कहीं उसकी फ्रिक्वेंसी घट के एम पी ऑफ एस ऑफ आई जो है वो घट के कहीं ज़ीरो हो गई क्या? अगर ऐसा हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अपने मैप से इरेज कर डालेंगे। ठीक है। ओके। तो हमने उसको अपने मैप से हटा दिया। ओके। नाउ अपना आंसर कहाँ पे स्टोर है, तो रिजल्ट में, तो इसको रिटर्न कर देंगे। ओके। तो रिटर्न रिजल्ट। तो लो इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम देख रहे हो जे जब तक एन तक है, यानी कि अपना एन रहेगा, और साथ ही साथ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो टोटली तुम्हारा के जो है वो 26 तक ही जा सकता है। यानी बेसिकली देखा जाए तो के साइज का ही तुम अपना मैप बना रहे हो, उससे ज़्यादा का नहीं बना रहे हो। तो टाइम अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या रहा, कांस्टेंट रहा। So if you guys are new to the channel, please subscribe. And if you guys have any doubt, you can raise it in the comment section. I'll try to help you out. Thank you so much.